डियर स्टूडेंट, आज मैथ के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने के अंतर्गत विलोपन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग जानेंगे कि विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम सीखते हैं विलोपन विधि है क्या। एक ऐसी विधि जिसमें चर के साथ गुणज अचर पद को समान कर्णोपरांत जोड़ने अथवा घटाने के बाद लुप्त किया जाता है, खत्म किया जाता है, उसे विलोपन विधि कहते हैं। एक पद जब समाप्त हो गया तो दूसरा जो पद बचेगा उस पद को हम हल करेंगे। जो प्राप्त होगा वह उस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। अब इसके लिए हमें कुछ करना होगा, समझना होगा कि यह करेगा कैसे, किस तरह से क्रियाएं होंगी। तो बच्चों, विलोपन विधि के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जिस चर को समाप्त करना है उसके अचर पद को देखेंगे। अगर उसके अचर पद समान है तो चिन्ह को देखेंगे। चिन्ह क्या समान है या अलग अलग है। यदि चिन्ह एक जैसा है तो घटाने का कार्य करेंगे, और चिन्ह यदि अलग अलग है तो जोड़ने का कार्य करेंगे। जो ही यह क्रिया करेंगे वह पद लुप्त हो जाएगा। शेष बचा पद को हम हल करेंगे। जो हल करेंगे, जो मान प्राप्त होगा वह उस चर का वैल्यू हो गया। उस चर का वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में रखेंगे। रखने के बाद देखेंगे और जो प्राप्त होगा वह उसका हल होगा। बच्चों, इस विधि द्वारा हल करना बहुत आसान है, लेकिन यदि चर के साथ गुणज अचर पद समान नहीं है तब क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला यानी समीकरण सेकेंड का अचर पद को फर्स्ट में गुणा कर दीजिए और समीकरण फर्स्ट वाला अचर पद को सेकेंड में गुणा कर दीजिए। समान हो गया पद। उसके बाद चिन्ह को देख लीजिए। चिन्ह यदि एक जैसा है तो घटा दीजिए, और चिन्ह यदि अलग अलग है तो जोड़ दीजिए। वो फिनिश, खत्म। एक पद बच गया, उसको हल कर लीजिए। उसका जो मान प्राप्त हो समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में रख दीजिए। जो प्राप्त हुआ वह दूसरे का वैल्यू प्राप्त हो गया। और लेक्चर 1 में ही मैंने बताया था कि प्राप्त किया गया मान को समीकरण में रखेंगे। अगर वह समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो इसका मतलब आपने सही हल किया। आपका जो मान प्राप्त हुआ वह बिल्कुल सही हुआ। और अगर वह समीकरण को संतुष्ट नहीं किया बच्चों, तो कहीं न कहीं कुछ झाला है, कुछ गड़बड़ है। उसे फिर से रीचेक कीजिए। माइनस प्लस में कहीं तो गलती नहीं कर दिए, सॉल्यूशन में कहीं तो गलती नहीं कर दिए। उसके बाद फिर से देखिए। जब तक ज्ञात किया गया मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर देगा तब तक वह सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तब तक आप उसे नहीं कह सकते कि आपका ज्ञात किया गया वैल्यू, ज्ञात किया गया मान, हल किया गया प्रश्न आपका सही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समीकरण को लेकर एक एक प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसका दूसरा नाम बच्चा लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड।
मेथड। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिख दें बच्चों। एक ऐसी विधि जिसमें किसी एक चर को समान कर्णोपरांत जोड़कर या घटाकर लुप्त करते हैं तो उसे विलोपन विधि कहते हैं, है ना। किसी एक पद को किसी एक चर को समान कर्णोपरांत किसी एक चर को समान कर्णोपरांत किसी एक चर जिसमें किसी एक चर, यहां सुधार लीजिए, चर के साथ गुणज अचर पद को समान कर्णोपरांत जोड़कर या घटाकर लुप्त करते हैं तो उसे विलोपन विधि कहते हैं। फिर से बच्चों, एक ऐसी विधि जिसमें किसी एक चर के साथ, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको एक चर के साथ गुणज अचर पद को समान कर्णोपरांत जोड़कर या घटाकर लुप्त करते हैं तो उसे विलोपन विधि कहते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि यह कैसे है। जैसे अगर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन टच करें, एक्सरसाइज 3.3, तो हमें पहला प्रश्न का देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब इसे मैं मिटा देता हूं चूंकि यह जगह लेगा ज्यादा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। बच्चा ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि कोई पद इसमें समान है या नहीं। तो देखिए ये भी पद समान नहीं है, ये भी पद समान नहीं है। स्पष्ट है कि कोई भी पद समान नहीं है। तो जिस पद को आप समान करना चाहते हैं उसके साथ अचर पद जो गुना है उसको फर्स्ट समीकरण वाले को सेकंड में और सेकंड वाले को फर्स्ट में गुना कर दें, सॉल्यूशन हो गया। आसानी पूर्वक ये समान हो गया। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि किसी भी एक समीकरण में किसी भी संख्या को गुना करके समान कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जरूरत के हिसाब से कभी दोनों में गुना करना पड़ेगा तो कभी सिंगल इक्वेशन में भी गुना करके आप उसको समान कर सकते हैं। स्पष्ट है कि हम लोग का टारगेट है पद को समान करना, और उस समान करने के लिए जो भी जैसे भी करना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसे मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब बच्चा हम मान लिया जाए इस टर्म को समान करना चाहते हैं इसे, तो इसको गुना कर दीजिए इसमें 2 से और इसमें गुना कर दीजिए 3 से। देखिए 2 यहाँ है तो ऊपर वाला गुना कर दिए, 3 यहाँ है तो नीचे गुना कर दिए, है ना। अब जब गुना कीजिएगा तो देखिए 2 तिया 6, 3 दूनी के 6, दोनों समान हो गया। आप चिन्ह देखिए बच्चा, चिन्ह क्या हाल है चिन्ह का, तो चिन्ह को देखिए यहाँ क्या है, समान चिन्ह है। और जब समान चिन्ह है तो क्या बताए हैं, घटाने की क्रिया करेंगे। तो लिख दीजिए बच्चों 1 × 2 माइनस सेकेंड × 3 करने पर यह गुना कर दीजिए 3 दूनी के 6x, 4 दूनी के 8y, 10 दूनी के 20, 3 दूनी के 6x, 3 दूनी के 6y और 3 दूनी के 6। यह अब क्या करेंगे बच्चा,
घटाने का काम कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर क्या जगह साइन दिए हैं, घटाने का, तो घटाने का काम करेंगे। यू माइनस प्लस माइनस, हुआ कि नहीं हुआ? अब कट जाएगा, ये देखिए विलुप्त, यही है विलोपन विधि, यही है लुप्तीकरण विधि। एक पद कट गया, विलोपन विधि शुरू हो गया। अब 8y 6y जोड़ दीजिए, दोनों प्लस है तो 14y, इधर भी कितना बच्चा 14, कट गया बच्चा y इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू 1 हो गया। अब इसे समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो सॉरी, समीकरण में रख दीजिए 3x 4, y के स्थान पर बच्चा 1 इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इक्वल टू 10 है ना। 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इक्वल टू 6, इसलिए x इक्वल टू 6/3 2। x का मान कितना बच्चा 2। अब बच्चों मैं आपको सिखाया था जांच करने, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। समीकरण फर्स्ट में 2 से, समीकरण सेकंड में 3 से गुना कर दिया। जैसे गुना किया ये पद समान हो गया। इसका चिन्ह को देखिए एक जैसा था, घटा दिया, कट गया, ये बच गया 814y, 20 में छो गया 14, y इक्वल टू 1, कट कर। अब 3x प्लस 4y बराबर 10 इस y के मान में रख दिए, y जगह पर 1 रखे, 3x 4 को उधर चल गए, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। ओके, हम लोग का y का मान और x का मान दोनों ज्ञात हो गया। और अब हम लोग जांच करेंगे। क्या करेंगे छोटू? जांच आवश्यक है। तो आइए इसका जांच भी कर लेते हैं हम लोग। यहां पर लिख के जांच, या लीजिए जांच कर लेते हैं इसका। देखिएगा ध्यान से, इस वैल्यू को रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x का वैल्यू कितना बच्चा 2, 4y का वैल्यू 1, 6 प्लस 4 10 आ गया ना बच्चा। देखिए तो बच्चों आया नहीं पाया, ये 10 ये भी 10, समीकरण को संतुष्ट किया। क्लियर हो गया विद्यार्थियों, क्लियर हो गया मेरे बच्चों कि यह सॉल्यूशन सही है, बिकॉज यह सेटिस्फाइड कर रहा है। कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की, बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसे भी विलोपन विधि से ही हल करनी है। इसको देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे प्रश्न हैं, वो बनाएंगे आप लोग। हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। x/2 प्लस 2y3 इक्वल टू 1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3 सोल्व करना है। चलिए इसे देखिए, आप अगर इसे हल करना चाहते हैं तो 2 3 यहाँ है, इसे काटना चाहते हैं तो यहाँ है। इस बार हम इसको बना रहे हैं करके, ताकि कुछ अलग सीख सकें आप। तो इसके लिए देखिए बच्चों, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कुछ नहीं करना है। 2 है, 2 है, यहाँ 3 है। इसमें देखिए सिर्फ 2 से गुना करें, इसमें ओनली 2 से गुना कर देते हैं 2/1 से, तो हमारा दोनों सेम हो जाता है। ध्यान से देखना है, इसमें सिर्फ 2 से गुना करने पर ये दोनों पद क्या हो रहा है बच्चा, सेम हो रहा है। तो सिर्फ 1 से गुना करके हम काम कर सकते हैं। इसके बाद चिन्ह देखिए, यहाँ प्लस का है, माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है, तो इस बार जोड़ने का कार्य करेंगे। क्यों? ध्यान है ना, चिन्ह अगर अलग अलग रहेगा तभी आप जोड़िएगा, जोड़ने का क्रिया करिएगा। अगर ये दोनों चिन्ह सेम हो जाता, जैसे यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस होता, तो घटाने का कार्य करता है, क्योंकि ये दोनों पद को समान कर रहे हैं हम लोग। अब इसको देखिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड गुने 2 करने पर कर दीजिए। पहला समीकरण में हम लोग कुछ नहीं किए हैं, इसलिए इसे कुछ नहीं करेंगे, जैसे के तैसे उतार देंगे। इस समीकरण को देखिए, हल कर दीजिए। 2x 2 से गुना कर दिया x में, 2 से फिर इसमें गुना कीजिए, 2y/3
और 3 को फिर 2 से गुना कीजिए 6। सावधान रहे, ये 2 जो गुना होगा सभी पदों में गुना होगा, इसमें भी और इसमें भी, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ देखिए चिन्ह अलग अलग है, तो इसको जोड़ने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ने का कार्य करेंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए मैं प्लस का साइन दिया हूँ। क्या चीज का? प्लस का, यानी पहला समीकरण दूसरा में हमें जोड़ना है। तो जोड़िए, ये कट गया, यहाँ से जोड़ देते हैं x/2 प्लस 2x/1 और यहाँ 7। तो चलिए यहाँ हो जाएगा 2 लघुत्तम, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के 4x और यहाँ हो गया 7। इसको बटे 1 कर लीजिए। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, 4 1 5x बटे 2 बराबर 7/1। हम सिखाए थे ना कि इसको क्या करिएगा? तिरछा गुणा, इसे काट लीजिए और तिरछा गुणा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा, रहने दीजिए, तिरछा गुणा नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। 4 1 5x बटे 2 बराबर 7/1 करिए। 5x इक्वल टू 7 दूनी के 14, इसलिए x बराबर 14/5 है ना। हमें लगता है यहाँ नीचे झप रहा है, तो चलिए इसको ऊपर बनाते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया बच्चों क्या? 5x/2 इक्वल टू 7 और 5x इक्वल टू 7 दूनी के 14, इसलिए x बराबर 14/5। अब x का मान फर्स्ट में रख दीजिए। x का मान फर्स्ट में रखने पर तो ये हो गया x/2 प्लस 2y3 इक्वल टू 1। x से जब 14/5 और ये नीचे वाला 2 है प्लस 2y/3 इक्वल टू 1, काट दीजिए, 7 में 14, तो ये 2y/3 इक्वल टू 1, ये इसको अलग से जाइए, -7/5 2y3 इक्वल टू 5 लघुत्तम, 5 - 7 2y/3 इक्वल टू -2/5, ये 2 से 2 काट दीजिए और तिरछा गुणा कीजिए। तिरछा गुणा कीजिए, 5y बराबर -3, इसलिए y इक्वल टू -3/5। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसको एक बार क्वेश्चन को फिर से मिला लेते हैं। क्वेश्चन कहीं x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 है, x - y/3 इक्वल टू 3। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक उतर गया, यहाँ माइनस है। क्या है बच्चा? माइनस। तो जब यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा भी माइनस, और 6 में 1 अब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये हो गया यहाँ 5। अब ये बन गया कितना? 5। 4 और 1 बच्चा 5, ये बन गया 5। ये 5 से 5 खत्म। x बराबर कितना हो गया छोटो? x बराबर हो गया 2। अब x का मान जब 2 आ गया, x का मान 2, तो x के जगह पर 2 रख दीजिए। या देखिए यहाँ x के जगह पर कितना रखते हैं? 2। ये कट गया। अब जब कट गया तो फिर अब सॉल्यूशन आसान हो गया। इसको फिर से कर देते हैं। यहाँ देखिए -1 हो गया, ये 2y/3 -1 उधर लेते जाइए, -1 2y3 इक्वल टू -2, 2 से 2 काट दीजिए, y इक्वल टू आ गया बच्चा -3। यह लीजिए y का वैल्यू -3 और x का वैल्यू कितना बच्चा? 2। अब इसको चेक करेंगे कि हमने सही बनाया या गलत। जब तक चेक नहीं करेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो चेक कर लीजिए, y की जगह पर रख दीजिए 3, कट गया, 3 से 3 है ना, -2 और यहाँ 1 बराबर -1, स्पष्ट है। लेकिन उससे पहले फिर से इसको देख लेंगे, थोड़ा सा साइन छूट गया था ना, इसको फिर से दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इसमें क्या किए? समीकरण फर्स्ट को कुछ नहीं किए, सेकंड में 2 से गुना कर दिए। गुना करने के बाद आपका आ गया 2/3, यहाँ -1, ये कट गया, x/2 2x, इसको सोल्यूशन किए हैं। सिंपल क्या किया बच्चा? सोल्यूशन किए हैं। 2 और 1 लघुत्तम ले लिए, 2 से 2 में भागा देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे x, प्लस का चिन्ह दिया, 1 से 2 में भागा देंगे 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 1 जुटकर कितना हो गया? 5x। ये 5 से 5 खत्म, बच गया x बराबर 2। अब x का मान फर्स्ट में रख दिया, 2 से 2 कट गया, 2y/3 बराबर -1। इस तरह से y का वैल्यू -3। अब हम लोग इसका जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? जांच। तो देखिए जांच करते हैं, सभी क्वेश्चन को जांच कर सकते हैं आप। x/2
प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। x की जगह पर क्या लाए हैं हम लोग बच्चों? 2/2 प्लस 2, y की जगह पर -3/3, तो 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 यहाँ बच गया -2 बराबर कितना आ गया? -1। देखिए यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, यानी स्पष्ट है कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन जरा ध्यान से, क्वेश्चन गलती ना हो उतारने में, इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 37x + 43y इक्वल टू 1 2 3, फिर 43x + 37y इक्वल टू 117। अब जरा इस क्वेश्चन को समझना अच्छा से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गुना कीजिएगा, जब सपोज दैट आप 37 को ऊपर से गुना करते हैं, 43 को नीचे से गुना करते हैं, तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, यानी परेशानी बढ़ेगी। तो उस परेशानी का दूर करने का उपाय है मेरे बच्चा, आप इसे एक शॉर्ट कर लीजिए, मैंने थोड़ा छोटा कर लीजिए। छोटा कैसे कीजिएगा? तो एक बार इस समीकरण को जोड़ दीजिए और एक बार इस समीकरण को घटा दीजिए, है ना? देखिए छोटा हो जाता है। तो देखिए इस युग्म को एक बार जोड़ने पर तथा एक बार घटाने पर, घटा देते एक बार जोड़ देते हैं, 7 और 3 10, 4 और 3 7 8, 80x, 7 और 3 10, 4 और 3 7 80y, 7 3 10, 2 1 3, 1 1 2, है ना? 7 3 10, 2 1 3, 1 4। अब यहां से कॉमन ले लो बच्चों, x - y इक्वल टू 240, काट दीजिए इसको, x - y इक्वल टू 3, समीकरण फर्स्ट इसका नाम। एक बार जोड़ने पर तथा एक बार घटाने पर, इसको घटा देंगे, 37 में से 43 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -6x। इसको हम करके ही दिखा देते हैं, उलझन में हो सकता है आप लोग पढ़ जाए। प्लस 43y इक्वल टू 1 2 3, 43x + 37y इक्वल टू 117। अब इसको घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, -6x + 6y माइनस +6, 13 में से 7 गया 6, 1 में से गया जोड़ो 6। अब इसको क्या करते हैं? 6 कॉमन लेते हैं, 6 कॉमन ले लीजिए, -x + y इक्वल टू 6, काट दो, -x + y इक्वल टू 1, ये लिख दीजिए समीकरण सेकंड। फिर से क्या किए, ये दोनों समीकरण को एक बार जोड़ दिया तो ये बना मिला, और फिर इसी समीकरण को घटा दिए, ये समीकरण आया। अब इस समीकरण को घटाने पर हमको ये रिजल्ट आया। अब इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण को देखिए, दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है? कटता हुआ दिख रहा है। कुछ क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं उतार दिए? फिर नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, तो कटता हुआ क्यों दिख रहा है? ये हमें क्वेश्चन कटता हुआ दिख रहा है क्यों? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 37x + 43y 1 2 3, 43x + 37y 117, बिल्कुल सही है। तो घटाएंगे हम, माइनस प्लस और फिर वहां प्लस, तो -x + y ओ, यहां हम लोग इसको जोड़े हैं, 7 3 10, 7 3 10, 7 3 10, यहां देखिए प्लस का चिन्ह है, तो ये हो गया प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस। अब इसको और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर कर दीजिए, x + y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, यह देखिए इस इक्वेशन को लिख दिया, फिर इसे लिख दिया। अब इसको काट दीजिए, x से x कट जाएगा, बच गया 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। y का मान कहां रखेंगे?
फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस 2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 2, x इक्वल टू 1। अब हम इसको जांच कर सकते हैं, लेकिन जांच करने से पहले इसको फिर से देख लीजिए, है ना, ताकि कोई उलझन नहीं रहे। ये रहा क्वेश्चन, ये दोनों को जोड़ दिया, 80x प्लस हो गया, माइनस लिखा गया उसमें, प्लस 80/240, 80 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई, ये वाई है, प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 3, समीकरण फर्स्ट। अब इसी को घटाए तो फिर माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1 आया, ये समीकरण सेकेंड और ये फर्स्ट, ये दोनों को जोड़ दिए। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ नहीं जोड़ा, घटाए, क्यों? क्योंकि यह चिन्ह एक जैसा था, चिन्ह एक जैसा है, जोड़ दिए। यहाँ देखिए समान क्या हुआ पद है, एक से यहाँ भी है, एक से यहाँ भी है, तो चिन्ह तो समान हो गया, चिन्ह भी समान, चिन्ह अलग अलग है, पद तो समान हो गया। और जब पद समान है तो उसमें गुना करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ये कर दिए, उसके बाद जो प्राप्त हुआ हमारा वो रिजल्ट। अब इसको जांच करना चाहें तो आप जांच कर सकते हैं, बाई जगह पर 2 रख दीजिएगा, x जगह पर 1 रखिएगा, आ जाएगा। देख लीजिए जांच करके। आइए इधर हम जांच कर देते हैं। जांच 36x प्लस 43y इक्वल टू 123, 37x, x के जगह पर बच्चों 1 रख दीजिए, 43 y के स्थान पर बच्चा 2 रख दीजिए, 37 3 दूनी 6 4 दूनी 8 8 713 8 3 11 1 12 123 और 123। ये दोनों देखिए आपका रिजल्ट आ गया, है ना। आप अपने चेक भी कर सकते हैं, अपने स्तर से चेक कर सकते हैं। और अब आइए क्वेश्चन और लास्ट, आज के लिए लास्ट एक क्वेश्चन और, इसके बाद मैं कल, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कल आप लोगों को बनाने का मौका देंगे। कल मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, परसों मंडे को आपके प्रॉब्लम को दूर करेंगे। आप जो जो प्रॉब्लम हमें पूछेंगे हमसे, वे सारे प्रॉब्लम को मैं मंडे को दूर करूंगा, और उसके बाद ट्यूसडे को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो कल हम अपलोड नहीं करेंगे, कल आप लोग सारे क्वेश्चन बना लीजिए, जिसमें दिक्कत है वह हमें बता दें, हम उस क्वेश्चन को बताएंगे पहले बोर्ड पर, और इसके बाद अगले दिन फिर आगे का लेसन में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये सीख लेते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7। ये तो बहुत हल्का प्रश्न है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत हल्का दिख रहा है मुझे। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं बताऊं, उसमें कुछ करने की जरूरत है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट कट जाएगा आपका, सिर्फ सोल्व कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए इसी को बनाते हैं, जब नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड। यहां देखिए बच्चों पद समान है, तो अगर इसको घटाते हैं तो ये कटेगा, जोड़ते हैं तो ये कटेगा। क्यों ये कटेगा? क्योंकि यहाँ का चिन्ह अलग अलग है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं, कर देते हैं। पहला समीकरण सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर 1/x 1/y 1, 1/x 1/y 7, ये प्लस का क्रिया किया ना, तो ये कटेगा। अब 1/x 1/x इक्वल टू 8, x लघुत्तम ले लीजिए बच्चा, 1 + 1 8, है ना। तो आपका फिर क्या आ जाएगा बच्चों, 2y(x) इक्वल टू 8/1, ये 4। तिरछा गुणा कर दीजिए बच्चों, 4x इक्वल टू 1, तिरछा गुणा करना है बच्चों, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तिरछा गुणा करने के लिए हम बताए हैं ना बच्चा, तिरछा गुणा करना है ऐसे, इसको इससे और इसको इससे, है ना। x इक्वल टू 1/4, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण क्या है छोटो, 1/x 1/y इक्वल टू 1, 1/x 1, 1/4 माइनस 1/y 1, ये 1 4 ऊपर चला जाएगा बच्चा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस y इक्वल टू 1, ये हो गया माइनस 1/y इक्वल टू 1 को उधर 4 है, 4 को उधर ले जाइए तो 1 - 4, तो माइनस 1/y
इक्वल टू -3, तो कैंसिल हो जाएगा ये 3y इक्वल टू 1, इसलिए y इक्वल टू 1/3 वैल्यू निकल गया। फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन में समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को जोड़ दिया, ये कट गया, 1/x को जोड़े तो 2yx, तिरछा गुना करके 4x इक्वल टू 1, इसलिए x बराबर 1/4 है ना, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू देखिए 1/4 आ गया, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1, x की जगह पर 1/4 कर दिए, 4 ऊपर चला गया, 4/1, 4 को उधर लेके गए, -3, y इक्वल टू 1/3। अब आप चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं कि आप सही बनाए या गलत बनाए, तो आइए जांच कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जांच, 1/x 1/3 इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो 1/x, x का स्थान पर कितना आया है बच्चों, यह 1/4 आया, ठीक है, -1 y का स्थान पर बच्चों 1/3 आया, 3 लिख दीजिए, 1 गुने 4/1 और 1/1 गुने 3/1, तो 4 घटा 3 इक्वल टू कितना आया बच्चा, 1 आया, जो कि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा ज्ञात किया गया मान बिल्कुल क्या है, सही है। हम लोग ने इसको जांच भी कर लिया। तो बच्चों आज हम लोग विलोपन विधि को पढ़े। मैं इस विलोपन विधि के तहत परिभाषा बनाने का तरीका किस तरह हम लोग बनाएंगे, और 4 प्रॉब्लम 1 2 3 4 प्रॉब्लम हमने आपको बताया। अब इस प्रॉब्लम को आप घर में पढ़ें, जहां नहीं समझ में आ रहा है रीकैप देखें, करके देखें, दोबारा करके देखें, है ना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझा कोई बात नहीं, पुनः हम मिलेंगे, और जो जो आपसे बन पाता है वो बनाएं, जो नहीं बन पा रहा है वो क्वेश्चन को आप हमें भेजें, मैसेज करें। मैं उन प्रश्नों को मंडे को सिर्फ आपके पूछे गए प्रश्नों का ही मैं जवाब दूंगा। मैं आगे का लेसन नहीं करूंगा। यहाँ से पीछे जो मैं पढ़ाया उस प्रश्न को आपने कितना बनाया, कितना नहीं बना, ये प्रश्न हमसे आप पूछेंगे, मैं प्रश्न को जवाब दूंगा मंडे को। कल तक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कल तक आप इतने जो पढ़ाए हैं हम उतना बना लीजिए, उसका फिर मंडे को आप हमसे पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।